हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। पिछले दिनों हमने जो डिस्कस किया था इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक, एबीसी एनालिसिस, फीफो लीफो फैफो और पिन कार्ड सिस्टम। आज मैं आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के लिए लेके आया हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि इस बीच में जो हमारे डिस्कशन के बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हों वो आपकी नॉलेज में रहे। JIT JIT क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। आज की डिस्कशन में हम इन 3 पॉइंट को बेस बना के चलेंगे। JIT बेसिकली जस्ट इन टाइम या लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स या डिमांड पुश टेक्निक या टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टेक्निक, इसके बेशुमार नाम है। एक नाम और इसका डिमांड पुश या पुल थ्रू। ये बेसिकली एक चीज़ के काफ़ी सारे नाम। जस्ट इन JIT से हमें खुद ही अंदाज़ा हो रहा है, जस्ट इन टाइम, इससे हमें इसके वर्डिंग से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल्स को जब ही अलाइन करते हैं जब हमें ख़ास किस्म के ऑर्डर को कंप्लीट करना होता है। क्लियर? यानी रॉ मटेरियल जब ही आएगा जब आपके पास ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर आने के बाद आपने उसको जब ही अराइवल करवानी है जब आपकी प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो वीकेंड अवेलेबल हों और मटेरियल आते ही वो यूटिलाइज होना शुरू करें। जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है वो जापान की एक इंडस्ट्री है, टोयोटा मोटर्स। आप लोगों ने सबने नाम सुना हुआ होगा। ये टेक्निक बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर को देने वाली ये टोयोटा मोटर्स है। टोयोटा ने इस टेक्निक को अपने पास न सिर्फ अलाइन किया बल्कि इससे बेपनाह फ़ायदे उठाए। अच्छा देखिए, ये टेक्निक हमें बताती है कि किस तरीके से हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अलाइन करना है, हमने किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलना है रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। JIT के बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़वाइद इसका, जब से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, वो ये देखा जा सकता है कि आपके पास वेस्टेज कंट्रोल होती है। आपकी वेस्ट कंट्रोल करता है ये JIT सिस्टम। अब वेस्ट कैसे कंट्रोल करता है, ये इसके एडवांटेजेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वेस्ट कुछ इस तरीके से कंट्रोल करेगा, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम है वो तो हमें फोरकास्टिंग के थ्रू मटेरियल स्टोरेज और डिफरेंट तरीके का ये सब करने पड़ते हैं हमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर ऑर्डर जब आता है तो कस्टमर हमें एक टाइम देता है कि हम जिस टाइम तक चाहिए, या आप कस्टमर को एक टाइम देते हो कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है कंफर्म्ड ऑर्डर हो गया है और हम आपको इस दिन में दे देंगे। तो जब ये ऑर्डर आएगा तो तभी आपको इन्वेंट्री मंगानी है और मंगाते ही प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन में दे देनी है। यानी आपका रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल आया और आपने प्रोडक्शन को दे दिया, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, WIP बन गया या XYZ उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपका सिस्टम है। यहाँ पर वेस्ट कंट्रोल से मुराद ये है कि आपके गोडाउन के अंदर या आपके स्टोर के अंदर ये स्टॉक्स या ये इन्वेंट्री रहती ही नहीं है। जब रहती ही नहीं है, और जो स्टोर्स के लीडर्स हैं हमारे वो अच्छी तरह समझते हैं कि जब एक चीज़ आपके पास स्टोर होती है और वो कुछ दिन रखी रहती है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट होती है और कैरिंग डैमेजेस भी होते हैं। आपके डैमेजेस चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब कम होने से आपका ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट बेनिफिशियल चीज़ हो गई। हर कंपनी ये चाहती है कि हमारे वेस्टेज ना हो, तो JIT आपको यहाँ पर ये मदद करता है कि आपकी वेस्टेज को कंट्रोल कर लेता है। फिर सेकंड बात, उसका जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपके एक बहुत एक अच्छी अमाउंट आपकी एक जगह पे इन्वेस्ट हो रही है रॉ मटेरियल और उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को लेने के लिए, मार्केट से परचेज करने के लिए, वो बच जाती है। वो इसलिए बच जाती है क्योंकि वो चीज़ जब भी आती है जब उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। यानी आपका सर्कल ऑफ मनी तेज़ हो जाता है, आपका पैसा बाउंड नहीं होता, आपकी करेंसी आपकी मनी बाउंड नहीं होती।
यानी आप फाइनेंशियली तौर पर कहीं बाउंड नहीं होते, कहीं स्टक नहीं होते। इधर आपने मटेरियल लिया और उधर से आपका मटेरियल प्रोसेस होकर मैन्युफैक्चर होकर फिनिश गुड बन गया। जब फिनिश गुड बन गया तो ऑब्वियसली आपने ऑर्डर डिस्पैच करना है और आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ा ये फायदा। तीसरा फायदा इसका ये है कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से अंदाजा हो रहा होता है कि आपकी बॉटलनेक्स कहाँ का है। आप जिस जगह पे वीक होते हो तो आप उस जगह को बेहतर कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मेरा रॉ मटेरियल आ गया और मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस में मेरे 10 प्रोसेसेस थे और मैंने हर प्रोसेस को इतना 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 टाइम देना है, और जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ पर कहीं वीक एरियाज हैं, तो आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये तो कुछ हो गए फायदे जीआईटी के, जिनमें सबसे बड़ा फायदा ये कि आपकी कैरिंग कॉस्ट खत्म हो गई, आपकी होल्डिंग कॉस्ट खत्म हो गई। मटेरियल आते ही प्रोसेस होगा और फाइनल होके चला जाएगा, इससे बड़ा एडवांटेज नहीं। अच्छा, ये चीज़ें जो है नॉर्मली उन जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, ये टेक्निक्स जो कस्टमाइजेशन प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। जैसे टोयोटा ने इसलिए कर लिया कि उसके पास एक खास किस्म की कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर वेरी करता है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बेसिक कमोडिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती या करना नहीं चाहेंगे आप। जिस मिसाल के तौर पर हमारा एक एक्सपोर्ट का कस्टमर है, उसने मुझे बताया या हमें बताया, हमारी टीम को बताया, हमारे सीएस डिपार्टमेंट को बताया कि मुझे XYZ स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपकी ये प्रोडक्ट चाहिए। तो हमारे पास जब ऑर्डर आएगा तो हम उसके लिए ख़ास ट्रीटमेंट करेंगे, उससे टाइम लेंगे, उसकी चीज़ें बनवाएंगे मार्केट से। इस टेक्स टाइम, सही। जब वो चीज़ें बन के आ जाएंगी और उतनी ही बनवाएंगे कि इसे उसी को पूरा हो जाए और पीछे कुछ बचे नहीं, इन्वेंट्री लेवल ज़ीरो हो जाए। और ऐसा होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट में होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट में होता है, या आपकी कंट्री का कोई ऐसा कस्टमर है जो बल्क क्वांटिटी आपसे लेने के लिए आया है, तो आप उस पर सोच सकते हो कि चलें ठीक है, ओके फाइन, एक अच्छी अमाउंट का ऑर्डर है जिसमें आपको अच्छा बेनिफिट भी है और कुछ बच भी रहा है, तो आप यहाँ पर तो जीआईटी को अप्लाई कर सकते हो और एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट भी कर सकते हो। लेकिन इन हाउस जो आपकी कंट्री के अंदर आप चीज़ों को दे रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो, अपनी जो गुड्स बना के दे रहे हो, उसके अंदर आप जेआईटी अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आगे चल के इस पर भी डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने अभी आपको ये बताया कि एक फायदा है तो एक तरफ आपको प्रॉब्लम भी आ रही है। ये हमारी इंडस्ट्री जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उसके अंदर हम जेआईटी 100% अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा कस्टमर कब आएगा और क्या मांग लेगा। तो मखसूस एरियाज होते हैं, 20 to 30% आपका जीआईटी होता है, बाकी रिलेटेड आपका कन्वेंशनल स्टोरेज सिस्टम वाला इन्वेंट्री सिस्टम अप्लाई हो रहा होता है। कुछ फायदे आपने देखे, फायदों में काफ़ी इंपॉर्टेंट फायदे हैं। आपका डायरेक्ट वेस्टेज बच रहा है, जिससे आपका अमाउंट बच रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट बच रहा है। आपका प्रोडक्ट जो है वो जब भी इस्तेमाल होता है जब उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट में देना होता है, तो जब भी रॉ मटेरियल आपका कंज्यूमेबल पोजीशन में आता है, इट्स गुड। यानी आपका इन्वेंट्री परसेंटेज ज़ीरो हो गया, वहाँ पर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, आपने लिया, प्रोसेस किया, आगे दे दिया, वैल्यू एडेड करके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जीआईटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब जीआईटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं एफएमसीजी के अंदर, जो ऑटोमोबाइल्स नहीं है, जनरेटर नहीं बना रही, इस तरह की कोई बल्क चीज़ें नहीं बना रही, क्रेन नहीं बना रही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं बना रही, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेज के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, अगर आपने कस्टमर से ऑर्डर लिया और ऑर्डर लेते वक्त उसको 3 मंथ्स का टाइम दिया, अब 3 मंथ्स का जब टाइम दिया आपने, तो आपके पास जो इन्वेंट्री थी नहीं उस ऑर्डर की, आपने उसके लिए मखसूस ऑर्डर्स दिए, साइजेस दिए, बनवाना शुरू किया, वेंडर के पास गए,
और मार्केटिंग आपने अपनी परचेज मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हुए आपने उस सब मटेरियल को परचेज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका आपसे और आप लेट हो गए। तो इस केस में क्या होगा, या कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से आपके कंट्री की हालत मुतासिर हो गए, इंटरनेशनली हालत मुतासिर हो गए, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी, कुछ चीज़ें इंपोर्ट से रिलेटेड थी, तो इसमें क्या होगा, आप अपनी टाइम लाइन पूरी नहीं कर पाओगे। जब टाइम लाइन आपकी पूरी नहीं होगी तो मे बी चांस है कि ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाए, या वो कस्टमर आपके पास दोबारा ना आए। अगर वो लेट करके ले भी लेता है तो चांसेस ये हैं कि वो शायद रिपीट ना करे, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑर्डर लेट करते हो, ऑलवेज लेट करते हो। या उस दफ़ा लेट किया तो उसके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि सर ये तो एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन से माल लेते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका, आपने जब कॉस्टिंग की तो हो सकता है जब आपने कॉस्टिंग की थी तो उस वक्त उसका रॉ मटेरियल कुछ प्राइसेस में था, और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद उसके कुछ मेजर पार्ट्स, कुछ मेजर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जो आपने जो परसेंटेज लिया हुआ था वेरिएशन का उससे भी ऊपर निकल गई। अब आपके साथ क्या होगा, अब आप या तो अपनी गुडविल को रखने के लिए उससे लॉस करके वो आइटम बना के दोगे, या फिर आप कस्टमर से बात करोगे, हो सकता है वो मना कर दे आपको, भाई मैं तो रेडी बना सकता, या हो सकता है फिर आप वो ऑर्डर कैंसिल कर दो। तीनों सूरतों में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम तो आपके पास है नहीं, नहीं तो आप जो है वो करते, अपने पास स्टोर करते। जीआईटी के ऊपर आप मुनसिर हो जाते हो, यानी डिपेंडेंट हो जाते हो अपने वेंडर के ऊपर। वेंडर अगर आपको टाइमली चीज़ें दे देता है तो फाइन, अगर नहीं दे पाता है तो आपकी ऑर्डर स्टेक पे लग सकते हैं। तो ये जीआईटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ ये, जब आप जीआईटी पे जाते हो तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती, 17, 18, 20, 25, 40 आइटम्स रॉ मटेरियल्स में हो सकते हैं, पैकिंग और डिफरेंट चीज़ें हटा के, यानी एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए 100 और 1000 चीज़ें भी हो सकती हैं। अब होता ये है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होता है उस मेन फिनिश गुड के अंदर। अब होगा ये कि मेन फिनिश गुड के अंदर जब होगा तो प्रोपोर्शन जो बनेगा वो बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स में बनेगा, क्वांटिटीज में बनेगा। तो जब इतनी छोटी क्वांटिटीज में बनेगा उसका प्रोपोर्शन, यानी उसका जो इंडेंट बनेगा वो इतना छोटा बनेगा कि जिस वेंडर के पास आप जा रहे हो वो आपसे कहेगा सर ये तो मेरा एमओक्यू नहीं है, मेरा एमओक्यू तो है वो तो इतना है। यानी एक चीज़ अगर आपको चाहिए, एक वॉशर आपको चाहिए, अब उस प्रोडक्ट के अंदर आपको वॉशर इस्तेमाल करने ओनली 100, वो कहेगा सर मेरा तो एमओक्यू ही 2000 का है। अब आप क्या करेंगे, या अगर आपको 100 पीसेस चाहिए तो मैं आपको इस रेट पे दूंगा, अगर आप 2000 लेंगे तो इस रेट पे दूंगा। यानी अगर आप जीआईटी पे नहीं होते तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन आपने उधर का सेव किया, वेयर हाउस का, स्टोर का और डिफरेंट जगहों का आपने जो सेविंग की थी, वो आपकी सेविंग इधर चली जाएगी वेंडर साइड। ये इसका एक बहुत ये जो कुछ पॉइंट मैंने बताए ये इसके प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जेआईटी जो है वो कुछ कंपनियों के अंदर फायदेमंद तो है, लेकिन हर कंपनी के अंदर फायदेमंद नहीं है। हर कंपनी के अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के टूल्स होते हैं जो वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। फिर इसके साथ एक और चीज़ जीआईटी के अंदर देखी जा सकती है। चलें यहाँ तक हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज स्टेटस लेवल्स, कुछ भी चेंज नहीं होना, हर चीज़ अच्छी अच्छी है। जब आप डिमांड प्लानिंग वाले बच्चे या लीडर्स जब डिमांड प्लान करने जाते हैं, आप जब अपने परचेज को मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट देते हैं, तो वहाँ पर आपने
100% एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग होनी चाहिए, या आपका वॉर्म इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि वेरिएंसेस और वेस्टेजेस जो प्रोडक्शन लाइन में बनते हुए हो जाते हैं वो सब आपको अंदाज़ा हो, या उसके टूल्स बने हुए हों गेज करने के। नहीं तो होगा ये, या तो आप इन्वेंट्री को ज़्यादा मंगवा लोगे या इन्वेंट्री को कम कर लोगे, कम मंगवा लोगे। अब कम मंगवाओगे तो आपका ऑर्डर ख़राब होगा, ज़्यादा मंगवा लोगे तो वो इन्वेंट्री किसी और चीज़ में यूज़ नहीं होने वाली, क्योंकि वो कस्टमाइज प्रोडक्ट है। JIT में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसका लेफ्ट ओवर या तो आप मार्केट में बहुत सस्ते रेट पे बेच रहे होते हो, क्योंकि वो बच गया होता है, वो एक्सेस बन गया होता है, या फिर वो पड़ा रहता है। अगर आपको रेट समझ में नहीं आते तो आप नहीं निकालते। तो JIT के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये चीज़ें हमने देख के करनी है। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए फेवरेबल रहा होगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Here we go.